Hello students, today 23rd April we study last day plain areas plant and the homework given is you to revise all to last day work and find some more plain area plant. So I hope you all done it. Let's see there the answer. The plant grown in plain area. These are the plants: rose, hibiscus, marigold, wheat, mango, lychee, bargat, custard apple, barley, peepal, neem, guava, etc. These are some example of plain areas plant जो कि प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं. और भी बहुत सारे होते हैं, हमने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, some 12 example for your information. Okay, so today we learn plants grows in hills. So see, plants that grow in hilly areas and mountain adapt themselves to survive in cold condition. They have following features. Means प्लांट जो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं माउंटेन्स पे, वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो उतने कोल्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं. उनके कुछ फीचर्स हैं जो हम देखेंगे. लाइक दे आर जनरली टॉल एंड थिन. दिस फीचर्स हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट. वो काफ़ी बड़े बड़े और पतले होते हैं जो ये शेप है इनका हेल्प करता है उनको सनलाइट को ट्रैप करने के लिए. अगर वो लंबे हैं, इस वजह से ही वो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं, क्योंकि हिलीज एरिया माउंटेन्स भी काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो इस वजह से अगर वो वहाँ पे होंगे तो एक दूसरी माउंटेन की वजह से ढक जाएंगे, इसलिए उनकी हाइट लंबी होती है और वो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड एंड दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. ट्रीज जो है जनरली कोन शेप में होते हैं. लाइक आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कोन शेप का है, ऐसे कोन शेप के होते हैं. और इनके ब्रांचेस जो होते हैं वो स्लोपिंग टाइप होते हैं. लाइक स्लोप की जो उनके ऊपर अगर स्नो पड़े तो वो जो है फॉल होके नीचे गिर जाए, उनके ऊपर अटका ना रहे. इस वजह से उनका ब्रांचेस की शेप जो होती है वो स्लोप टाइप की होती है. इट हेल्प्स स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. Due to this shape, they are referred to as coniferous plant. So अभी जैसे हमने देखा कि जो उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है वो उन्हें हेल्प करती है कि स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, कि जो उनके ऊपर बर्फ जमी रहती बर्फ जो पड़ती है वो इजीली नीचे गिर जाए, उनके ऊपर पड़ी ना रहे. इस वजह से ही जो उन्हें कॉनिफरस प्लांट भी बोलते हैं. कॉनिफरस प्लांट होते हैं शंकुधारी जिन्हें बोलते हैं, जो लाइक इस शेप के ट्रीज होते हैं, उन्हें कॉनिफरस बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव्स ऑफ सच प्लांट आर नीडल लाइक. जो इनके लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं. इनकी जो पत्तियां होती है वो कोने टाइप की होती है, जैसे नीडल्स की आपने देखी होगी, जैसे इस पेन की टिप देख रहे हैं आप, ऐसी टाइप की उनकी लीव्स की कॉर्नर्स होते हैं पेन टाइप के. देयर शेप हेल्प्स लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो. वो शेप उन्हें हेल्प करता है कोल्ड एंड स्नो से, ठंड और बर्फ से बचने के लिए. दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे बियर कोन्स, देयर शीट ग्रो इनसाइड द कोन. उनके फ्लावर्स नहीं होते. आपने माउंटेन या हिली एरियाज में जो भी प्लांट्स देखे होंगे उनके फ्लावर्स नहीं होते उन पे, वो कोन शेप के होते हैं. और जो उनके सीड्स होते हैं वो उसी कोन्स में होते हैं. जो लीव्स सब भी हमने बताया कि इस शेप के होते हैं. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कोन लाइक शेप के होते हैं. लाइक ऐसे ये ट्रीज होते हैं, तो उनकी ये पेनी ये जो है ये नीडल टाइप का, इनमें ही जो है इनकी सीड्स होती है. लाइक एग्जाम्पल देख सकते हैं कौन से होते हैं. पाइन, फर, डियोडर एंड स्प्रूस आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन हिल्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो
हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये पाइन ट्री की है, डिओडर, एंड दिस इज अ फर ट्री। ये हिली एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी डिस्कस प्लांट इन डिजर्ट्स। जो प्लांट्स डिजर्ट्स में ग्रो करते हैं, डिजर्ट्स आप जानते होंगे, रेगिस्तान, जहाँ पे हरियाली ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कटीले प्लांट्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर, डिजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। डिजर्ट्स हॉट एंड ड्राई होते हैं, वहाँ पे पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, ना के बराबर ही मान लो, काफ़ी गर्मी होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डिजर्ट रिसीव वेरी लिटल रेन। बहुत ही कम प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि डिजर्ट में जो है बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पे कभी कभारी। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, सॉइल से वाटर प्राप्त करने के लिए और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डिजर्ट प्लांट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। अब वहाँ पे पानी तो कम होता है, इसलिए उनकी इस कमी को पूरी करने के लिए उनके अलग ही शेप और साइजेस होते हैं, उनके फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं। दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और डू नॉट हैव देम ऑल। या तो उनमें बहुत कम लीव्स होते हैं या कुछ कुछ में लीव्स होते ही नहीं है। इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम्स। कुछ जिनमें लीव्स होते हैं, कुछ वो तो लीव्स से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बट जिनके अंदर लीव्स नहीं होते वो अपने ग्रीन स्टेम्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। दे हैव स्पाइन और थॉर्न लाइक लीव्स। इनकी स्पाइन और थॉर्न लाइक लीव्स होती है, मतलब कांटेदार। थॉर्न आपने देखी होगी, सींग को बोलते हैं, तो उस टाइप की ही स्ट्रक्चर होती है इनके। और हम अभी एग्जांपल देखेंगे, कैक्टस वगैरह होते हैं इन एरियाज में, उनके शेप्स ऐसे ही होते हैं। दे हैव थिक एंड फ्लैसी स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर। इनकी काफ़ी थिक और फ्लैसी स्टेम्स होती हैं। जो इनकी ब्रांचेस होते हैं वो काफ़ी थिक और ग्रीनी होते हैं इनके ब्रांचेस, और उनके अंदर काफ़ी सारा वाटर स्टोर होता है। उनका शेप ही ऐसा होता है कि काफ़ी सारा वाटर स्टोर करके रख सके। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व वाटर। इनकी काफ़ी लंबी रूट्स होती है, जड़ें होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जा सके और वाटर ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा तो वैसे ही कम होती है, तो काफ़ी उन्हें अंदर तक जाके पानी खुद से खोजना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लो, कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। ये सारे कांटे वाले प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। कैक्टस देखा ही होगा आपने, डेट पाम, बबूल, कीकर, these are example of plants that grow in desert। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, दिस इज कैक्टस प्लांट, बबूल एंड कीकर ट्री। ये तीनों ही जो है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट इन मार्शेस। मार्शेस एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके। तो मार्शी प्लेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। मार्शेस मतलब कि जो थोड़े गीली एरिया बोल सकते हैं, कि मिट्टी लाइक उनकी नमी वाली मिट्टी होती है, ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है और स्टिकी होता है, मतलब गीली मिट्टी। ऑलवेज वहाँ पे आपको गीली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है सॉइल में। द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन मार्शेस आर अनेबल टू गेट एयर। जो उनकी मार्शेस प्लांट की जड़ें होती है वो एयर नहीं ले पाती इतनी ज़्यादा। देयरफॉर द रूट ऑफ दीज प्लांट कम आउट ऑफ वाटर इन सम प्लेसेस सो दैट दे कैन ब्रीथ। अगर किसी की रूट पानी में रहेगी तो वो एयर नहीं गेट कर पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि पानी में ऑक्सीजन नहीं होता।
मतलब होता है बट वो गेट नहीं कर सकती, इसलिए जो है कुछ प्लांट्स के रूट्स जो है वो पानी से बाहर आ जाते हैं अपने आप को ब्रीथ करने के लिए, सरवाइव जिंदा रखने के लिए, और मतलब कि ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन ही सॉरी, दे टेक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स। आपने देखा होगा पानी में कुछ रूट्स, पानी वाले एरिया में पोन्स या फिर नदियों में देखा होगा आपने कि कुछ प्लांट्स के रूट्स जो है ऊपर ऊपर हमें दिखाई देते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ब्रीथिंग रूट्स होते हैं, कि उन्हें पानी में वो एयर गेट नहीं कर सकते, इसलिए वो पानी से बाहर आ जाते हैं ब्रीथिंग के लिए। मैनग्रोव स्पेशली द सुंदरबंस आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैनग्रोव्स एंड सुंदरबंस, दीज आर 2 एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। जो मार्शल्स एरिया में होते हैं उनके ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, ये सुंदरबन मैनग्रोव्स की पिक्चर है। इनकी जड़ें आप देख सकते हैं कि पानी से बाहर आई हुई है, क्योंकि पानी के अंदर वो ब्रीथ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पानी से बाहर आना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो पानी में ही अंदर होते हैं। मार्शल्स प्लांट तो वो होते हैं जो गीली एरिया में होते हैं, बट एक्वाटिक होते हैं जो प्रॉपर पानी में ही होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में ही ग्रो करते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। सच प्लांट्स आर अडेप्टेड सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द वाटर, वो अपने आप को उस प्रकृति के अनुसार अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ताकि वो वाटर में सर्वाइव कर सके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, इनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, दीज आर 3 टाइप ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, तो दीज 3 आर वी विल लर्न 1 by 1 इन डिटेल नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, अब हम आते हैं होमवर्क पे। सो योर होमवर्क इज होमवर्क। सो आज हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स इन hills area and plants in desert. Okay, these 2 topics we cover today. So your homework is write some plants name that grow in that areas. इन दोनों एरियाज़ के कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो उन एरियाज़ में ग्रो करते हैं। लाइक टेबल टाइप बना लीजिए आप, यहाँ पे हिल्स एरिया प्लांट, हिल्स एरिया, एंड देयर इज अ डिजर्ट एरिया। ओके, नेम सम हिल एरियाज प्लांट एंड डिजर्ट एरिया प्लांट्स। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, उस टाइप के ही आपको लिखने हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू गाइस।